अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिल गई। जनूबी पंजाब की सियासत में हलचल। तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिल गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से नवाब ऑफ भावलपुर के साहबजादे नवाब भावल अब्बासी ने मुलाकात करके तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर आज़म ने नवाब भावल अब्बासी पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए ऐलान किया कि भावल अब्बासी आइंदा भावलपुर से डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। बाद वज़ीर आज़म से अताउल्लाह शादी खैल, अहमद खान नियाजी, सलीम गुल, जमाल एहसन और शाहिद हमीद ने मुलाकात की, जिसमें मुताल्लिका हल्के के सियासी उमूर और तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू की गई। वाज़ेह रहे कि सूबा पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में मेयर्स और यूसी सतह पर इलेक्शन एक ही दिन या अलग अलग होंगे। इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत और PTI के चंद रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए। इस सिलसिले में 3 रोज़ कबल वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार ने यूसी और मेयर्स इलेक्शन अलहदा कराने की तजवीज़ दी थी। उनका कहना था कि इकट्ठे इंतखाबात कराने से मसाइल हो सकते हैं। कलअदम TTP का दहशतगर्द कमांडर रफ़ीउल्लाह मारा गया। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान में पैसा और ओहदों के मामले पर मुख्तलिफ ग्रोहों की शदीद लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। हवस, लालच और इख्तियारात के हुसूल की जंग में TTP का मतलूब कमांडर रफ़ीउल्लाह मारा गया। मतलूब कमांडर दहशतगर्द रफ़ीउल्लाह ने अपने कई कोड नाम रखे हुए थे। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि रफ़ीउल्लाह NDS, दाइश और मुख्तलिफ बलोच दहशतगर्द तंजीमों की मावनत भी कर रहा था। इसके अलावा कमांडर रफ़ीउल्लाह साल 2011 से मुल्क भर में होने वाली मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भी मुलविस रहा था। ज़राए के मुताबिक तरबियत याफ्ता खुदकुश बमबारों की हर मुमकिन मावनत और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना भी रफ़ीउल्लाह का काम था। कमांडर रफ़ीउल्लाह सिविल अस्पताल कोयटा में खुदकश बमबार तैयार करने का सहूलतकार था। इसके अलावा इस्लामाबाद में सरीना होटल पर खुदकुश बमबार पहुंचाने में भी उसी की माहुनत हासिल थी। ज़राए का मजीद कहना है कि कमांडर रफ़ीउल्लाह कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले में भी मुलविस था। मुख्तलिफ डॉक्टरों के अगवा बराए तावान वसूली में भी दहशतगर्द रफ़ीउल्लाह मुलविस था। कोरोना किट की असल कीमत क्या है और वसूल क्या की जा रही है? मुल्क में मुख्तलिफ कंपनियों की कोरोना टेस्टिंग किट्स होलसेल कीमत के मुकाबले मार्केट में कई गुना ज्यादा फरोख्त की जा रही है। कोरोना किट की असल कीमत का पता चला लिया। तफसीलात के मुताबिक मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफे के साथ ही कोरोना रैपिड टेस्टिंग किट्स के नाम पर शहरियों से लूट मार जारी है। ताहम कोरोना किट की असल कीमत और फरोख्त की कीमत के हवाले से पता लगा लिया। तहकीकात में पता चला कि कोरोना टेस्ट जो 1000 में हो सकता है 3000 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं, जबकि चाइना रैपिड टेस्ट किट की होलसेल कीमत 350 रुपए है जो 800 रुपए में फरोख्त हो रही है। ज़राए ने बताया जर्मन रैपिड टेस्ट किट की होलसेल कीमत 800 रुपए है, जबकि मार्केट में 1200 तक में फरोख्त की जा रही है। एक बड़ी कंपनी की चोरी शुदा किट्स भी मार्केट में होलसेल रेट पर फरोख्त होने का भी इंकशाफ सामने आया। ज़राए का कहना है कि हुकूमत को दी गई एबिट की मुफ्त कोरोना किट्स मार्केट में फरोख्त हो रही है। इन किट्स से अस्पतालों और लेबॉर्ट्रियों में मुफ्त टेस्टिंग होना थी। ज़राए के मुताबिक एबिट की रैपिड टेस्ट किट मेडिकल स्टोर पर 1000 रुपए में फरोख्त हो रही है। एबिट कोरोना किट की होलसेल रेट पर मार्केट में फरोख्त होने पर सवालिया निशान लगा दिया है। अस्पतालों और लेबॉर्ट्रीज जो टेस्ट लोग खुद करा सकते हैं, वही टेस्ट महंगे दाम किए जा रहे हैं। इम्तहानी फीस 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए आम खबर आ गई। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख का कहना है कि निजी स्कूल्स ने इम्तहानी फीस 4000 तक बढ़ा दी और गरीब तलबा से ज़ायद फीस तलब करके उन्हें परेशान किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक 9वीं और 10वीं जमात की इम्तहानी फ़ीस 2500 करने पर अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि निजी स्कूल्स ने इम्तहानी फ़ीस 4000 तक बढ़ा दी। मुफ्त तालीम देने के दावे करने वाले तलबा को लूट रहे हैं। हलीम आदिल शेख का कहना था कि बोर्ड्स को पैसे अदा नहीं किए जाते हैं। सिंध हुकूमत ने बोर्ड्स के पैसे बरसों पर लगा दिए। गरीब तलबा से ज़ायद फीस तलब करके उन्हें परेशान किया जा रहा है और वजीर मौसूफ इम्तहानी फीसेस में भी किकबैक्स ले रहे हैं। अपोजिशन लीडर ने कहा कि सिंध में तालीम का शोबा मुकम्मल तबाह हो चुका है। PP नहीं चाहती किसी गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर उनसे हक मांगे। स्कूल औकातों और भैंसों के भाड़ों में तब्दील करके बंद कर दिए गए।
उनका कहना था कि सिंध में नौजवान नस्ल के खिलाफ जियाला गर्दी शुरू कर दी गई है। सिंध हुकूमत तालीम का शोबा नहीं चला सकती तो विफाक के हवाले कर दे। विफाक सूबे में तालीम का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए तैयार है। परवेज मुशर्रफ के असासों की तहकीकात न करने पर चेयरमैन नेब को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के असासों की तहकीकात न करने पर चेयरमैन नेब को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए मामले पर रिपोर्ट तलब कर ली। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक सदर पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के असासों की तहकीकात न करने पर चेयरमैन नेब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने की। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार वकील कर्नल इनामुर रहीम एडवोकेट ने कहा कि इसी अदालत ने करार दिया था कि नेब तहकीकात कर सकता है। मुशर्रफ पब्लिक ऑफिस होल्डर रह चुके हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या हमारा वो फैसला कहीं चैलेंज हुआ था, जिस पर वकील का कहना था कि वो फैसला चैलेंज नहीं हुआ और अब हतमी शक्ल इख्तियार कर चुका। वकील ने बताया नेब को शवाहिद भी फराहम किए लेकिन नेब कार्रवाई नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन में रिकॉर्ड के मुताबिक मुशर्रफ का सिर्फ एक अकाउंट 20 लाख डॉलर का है। अदालत ने चेयरमैन नेब को नोटिस जारी करके रिपोर्ट तलब कर ली और समाअत 14 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सक्कर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। साफ पानी कंपनी रेफरेंस, नून लीगी रहनुमा समेत 16 मुल्ज़िमान बरी। एहतसाब अदालत ने साफ पानी कंपनी रेफरेंस में नून लीगी रहनुमा इंजीनियर राजा कमरुल इस्लाम और वसीम अजमल समेत 16 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक एहतसाब अदालत के जज साजिद अली ऐवान ने साफ पानी रेफरेंस में महफूज किया गया फैसला सुनाया। फैसले में अदालत ने मुल्ज़िमान की बरियत की दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया। अदालत ने नून लीगी रहनुमाओं समेत 16 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया, जिनमें नून लीगी रहनुमा इंजीनियर राजा कमरुल इस्लाम, वसीम अजमल, कर्नल रिटायर्ड ताहिर मकबूल, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद खालिद खान और मसरूर अहमद, मेजर रिटायर्ड अदनान आफ्ताब, मुहीउद्दीन, मोहम्मद यूसुफ और मसूदुल हसन काज़मी शामिल हैं। उन्होंने बरियत की दरख्वास्तें दायर कर रखी थी। साफ पानी केस में अदालत शहबाज शरीफ की बेटी राबिया और दामाद अली इमरान को इख्तियारी करार देकर जायदाद कर्की के अहकामात जारी कर चुकी हैं। दूसरी जानिब फैसला आने पर नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने राजा कमरुल इस्लाम को मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया कि एक एक करके तमाम झूठे मुकदमात अंजाम को पहुंचेंगे। ख्याल रहे कि पंजाब में साफ पानी की फराहमी के लिए शुरू की जाने वाली कंपनी में बड़े पैमाने पर खुर्दबर की गई। एक समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि 4 साल में 116 फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए, जिन पर 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए। नेब के मुताबिक साफ पानी कंपनी में होने वाली खुर्दबर्द में साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ, इनके साहबजादे हमजा शहबाज और दामाद अली इमरान मुलविस हैं, जो नेब के ज़ेरे तफ्तीश हैं। नेशनल बैंक के सदर और चेयरमैन अपने ओहदों पर बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी और चेयरमैन नेशनल बैंक जुबैर सुमरो को ओहदों पर बहाल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदर नेशनल बैंक आरिफ अलवी और चेयरमैन नेशनल बैंक जुबैर सुमरो की ओहदों पर बहाली के लिए इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने फैसला सुनाया। फैसले में अदालत ने आरिफ उस्मानी और जुबैर सुमरो को ओहदों पर बहाल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी और चेयरमैन नेशनल बैंक जुबैर सुमरो की अहलियत पर फैसला 27 अक्टूबर को महफूज किया था। वाज़ेह है कि गुज़श्ता साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी और चेयरमैन नेशनल बैंक जुबैर सुमरो को नाअहली करार देते हुए फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था, जिसके बाद नेशनल बैंक और वजारत खजाना ने आरिफ उस्मानी और जुबैर सुमरो की बहाली के लिए अलग अलग इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की थी। महंगाई से परेशान अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली की कीमतों में 3 रुपये 12 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त दिसंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। तफसीलात के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने
बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त पर नेपरा में कल समाअत होगी। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त दिसंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी गई। दरख्वास्त में कहा गया कि दिसंबर 2021 में 8 अरब 52 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई। बिजली की पैदावार लागत 73 अरब 84 करोड़ रुपए रही। दरख्वास्त में कहा कि 22 रुपये 24 पैसे में फर्नेस ऑयल से महंगी तरीन बिजली पैदा की गई। LNG से 17 रुपये 80 पैसे फी यूनिट, डीजल से 14 रुपये 8 पैसे फी यूनिट और कोयले से 13.31 रुपये फी यूनिट बिजली पैदा हुई। CPPA के मुताबिक ईरान से 13 रुपये 26 पैसे फी यूनिट में बिजली दरामद की गई। ताहम इजाफे की सूरत में सार्फिन पर 30 अरब से ज़ायद इजाफी बोझ पड़ेगा। PIA में एयरफोर्स अफसरान की तैनाती की 3 साला मुद्दत खत्म, मजीद तोसी की सिफारिश। PIA ने एयरफोर्स अफसरान की तैनाती की 3 साला मुद्दत खत्म होने पर मजीद तोसी की सिफारिश करते हुए दरख्वास्त इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को अरसाल कर दी। तफसीलात के मुताबिक PIA में पाक फ़िज़ाई अफसरान की तैनातियों की 3 साला मुद्दत खत्म हो गई, जिसके बाद एयरलाइन ने एयरफोर्स अफसरान की तैनाती में मजीद तोसी की सिफारिश कर दी। इस सिलसिले में PIA की जानिब से तोसी की दरख्वास्त इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को अरसाल कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि एयरफोर्स अफसरान की तैनाती में मजीद 1 साल की तोसी की जाए। PIA को इंतज़ामी उमूर के माहिरीन दरकार है। PIA की दरख्वास्त में एयर कमांडोर जवाद जफर चौधरी, एयर कमांडोर अमीर अल्ताफ और स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद अदील का नाम शामिल है। एयर कमांडोर जवाद जफर चौधरी और स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद अदील की मुद्दत रवां माह खत्म हो गई, जबकि एयर कमांडोर अमीर अल्ताफ की PIA में तैनाती की मुद्दत आइंदा माह खत्म होगी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की समरी पर वज़ीर आज़म ने डेपुटेशन मुलाज़मीन की मंजूरी दी थी। PIA का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर पाबंदी की वजह से नई तैनातियां नहीं हो सकती। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।